अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे बेहतरीन सबसे पहले प्रश्नों के संकलन के साथ आज 11 अगस्त की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। इस बार का थीम था बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर जैव ईंधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2015 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। और दोस्तों, कैबिनेट मंत्री कौन है अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के? तो धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शिशु बाल एवं किशोर हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने शिशु बाल एवं किशोर हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, जिसमें सभी बालकों के बचपन को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू किया, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ और विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किए। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लार्जेस्ट सिटी कानपुर। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। लालजी टंडन के पास होने के बाद आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विधानसभा में सबसे ज़्यादा 403 सीट, विधान परिषद में सबसे ज़्यादा 100 सीट, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा 31 सीट, लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सीट। ठीक है, हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रयागराज, इसका खंडपीठ लखनऊ। एरिया वाइज रैंक 4th और पॉपुलेशन वाइज रैंक 1st। दोस्तों, यदि आप सभी राज्यों की एरिया वाइज रैंक जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां आप ट्रिक के माध्यम से चुटकी में उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मानव हाथी टकराव से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, सुरक्षा, दुरस्या, हाथापा, ड्यूरेंट। तो दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव से बचने के लिए सुरक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी पूर्व संध्या पर मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक दस्तावेज भी लॉन्च किए। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। ऑप्शंस देखिए, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकतों को बढ़ाने पर बात की। इससे पहले दोस्तों, कल ही डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा 101 विदेशी डिफेंस इक्विपमेंट पर बैन लगाया गया है और उसे भारत में निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत कहाँ किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई। इससे संबंधित फैक्ट्स जानते हैं कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने इस सप्ताह मुंबई में अपनी एक जंबो सुविधा पर कोविड-19 का निदान करने के लिए शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट को। अब हम लोग महाराष्ट्र की बात आया तो महाराष्ट्र से संबंधित फैक्ट जानते हैं। तो इसकी कैपिटल मुंबई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की एरिया वाइज रैंक 2nd, पॉपुलेशन वाइज रैंक भी 2nd। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार।
इसके विधायिका को देखते हैं तो विधान परिषद में 78 सीट, विधानसभा 288 सीट, राज्यसभा 19, लोकसभा 48। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चालू खरीफ सन्न के लिए मुखिया किसान सहाय योजना की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात, ऑप्शन ए। इससे संबंधित फैक्ट्स जानिए कि राज्य के सभी किसानों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। घोषित की गई इस योजना में ये जो योजना घोषित किया गया है यह मौजूदा फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। ठीक है, अब हम गुजरात से संबंधित फैक्ट जानते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद, गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, विधानसभा 182 सीट, राज्यसभा 11 सीट, लोकसभा 26, हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद, एरिया वाइज रैंक 5th और पॉपुलेशन रैंक 9th। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में तितलियों की 77 नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित फैक्ट अभी हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 1971 के युद्ध में हुए शहीदों को सम्मान देने के लिए वॉर मेमोरियल बनाने की बात कही है? ऑप्शन देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नन। इस प्रश्न का सही उत्तर बांग्लादेश है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत की त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ब्राह्मणबरिया के आशुगंज में 1971 में शहीद हुए सैनिकों को ट्रिब्यूट देने के लिए वॉर मेमोरियल बनाने की बात कही है। ठीक है, अब हम लोग बांग्लादेश से संबंधित फैक्ट्स को जानते हैं। तो बांग्लादेश का कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है ढाका, ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, पीएम शेख हसीना, करेंसी टका और पार्लियामेंट जातीय संसद भवन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नई 5 वर्षीय औद्योगिक नीति जारी की है? ऑप्शन देखिए, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 2020 से 23 के बीच की 5 वर्षीय नई औद्योगिक नीति जारी की है। ठीक है, अब हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। इसका कैपिटल 3 प्रस्तावित है, विशाखापत्तनम, अमरावती, कर्नूल। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। विधानसभा में 175 सीट, विधान परिषद 58 सीट, राज्यसभा 11 सीट, लोकसभा 25 सीट। एरिया वाइज रैंक 7, पॉपुलेशन वाइज रैंक 10। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कब से गंदगी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है स्वच्छता को लेकर? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 से 15 अगस्त, मतलब 10 तारीख से शुरू होकर स्वतंत्रता दिवस तक यह चलेगा, अर्थात ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती के दिग्गज जेम्स हैरिस का निधन 9 अगस्त को 70 वर्ष की आयु में हुआ। वह किस नाम से लोकप्रिय थे? तो दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले थे जेम्स हैरिस, जिनका निधन 9 अगस्त को 70 वर्ष की आयु में हुआ। ये कमला के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2020 को माउंट सिनाबुंग धू कर जल उठा और आकाश में राख बन गया। यह सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन देखिए, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। देखिए, यही है माउंट सिनाबुंग, जो कल फिर से धधक उठा। इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जाकर्ता, प्रेसिडेंट जोको विडोडो, करेंसी इंडोनेशियन रुपया, पार्लियामेंट पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज इंडोनेशियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड न बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, FSSAI, WHO, FCI, यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, FSSAI है। जानते हैं FSSAI के बारे में। तो यह इसका फुल फॉर्म हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह अगस्त 2011 में इसका खोज हुआ।
इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इसकी चेयरपर्सन रीता तेवतिया है। पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है ये। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम ट्रेनिंग सह उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, किस राज्य ने? तो ऑप्शन देखिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में ऊपर डिस्कशन हो चुका है, इसलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट किए हैं? ऑप्शन देखिए, चीन, दे ही नहीं सकता, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। चूँकि नेपाल चीन के इशारे पर चलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए नेपाल को अपने समकक्ष लाने के लिए उसे थोड़ा सा गिफ्ट देकर मनाने की बात की जा रही है। तो आइए नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी काठमांडू है। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। PM जो है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। करेंसी नेपालीज रूपी। और पार्लियामेंट संघीय संसद। ठीक है। अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है कि अयोध्या में राम मंदिर किस वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है द्रविड़ शैली, नागर शैली, कलिंग शैली, बेसर शैली। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप GK, GS या स्टैटिक के कोई भी विषय की फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिए, जिसका लिंक भी नीचे दिया है। साथ ही साथ GK, GS, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक की डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां हिंदी में क्विज होती है। उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी नीचे में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन।